नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों के मारे जाने का उल्लेख करते हुए कहा, हमारे पास प्रमाण है कि तीनों पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पहलगाम के हमलावरों के पाकिस्तान से आने के सबूत मांगकर पूरी दुनिया के सामने पड़ोसी देश को क्लीन चिट दे दी है। गृह मंत्री ने सवाल किया कि वे किससे बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाकर क्या मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मंगलवार को लोकसभा में सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा, इतने बड़े आतंकी हमले के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह अपने पद पर बने हुए हैं। इस सरकार में श्रेय लिया जाता है, जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। क्या लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नहीं है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार से सवाल किया। कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बताओ आपने क्या किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चीन को राक्षस करार देते हुए कहा, भारत को इस पड़ोसी देश से उतना ही खतरा है जितना आतंकवाद से है। वह हमारी जमीन एवं बाजार दोनों छीन लेगा। अखिलेश ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा वाले दिन ही कश्मीर में ऑपरेशन महादेव संचालित होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुठभेड़ कल ही क्यों हुई। कांग्रेस ने वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अपनी पार्टी द्वारा बोलने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक खबर को शेयर करते हुए फिल्म पूरब और पश्चिम के लोकप्रिय गीत भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं का जिक्र किया। शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पोटा कानून हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन उसे रद्द करने का काम कांग्रेस ने किया। पीओके देने का पाप भी आपने ही किया है। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या 27 और बढ़कर अब कुल 148 तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, वन के 3 प्रभागों में पहचाने गए 148 वयस्क बाघों में से 83 मादा, 55 नर तथा 10 के लिंगों का पहचान नहीं हो पाया है। दिल्ली में एक बार फिर झमाझम बारिश के साथ मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जम्मू कश्मीर से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने सरकार को घेरते हुए कहा, आपको तालिबान का सपोर्ट क्यों लेना पड़ता है, इतने बुरे दिन आ गए क्या। सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका। उपराज्यपाल मानहानि मामले में कोर्ट ने पाटकर को दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और इसे कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है। बिहार में यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। यूपी के अमेठी जिले के एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा धन परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले में पुलिस ने हैदर अली और अजीत पाल को गिरफ्तार किया है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी दल 25 अगस्त को भारत आएगा। एक अधिकारी ने कहा, 1 अगस्त की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही दोनों पक्ष एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखेंगे। खाद्य संकटों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कहा, इस समय गजा पट्टी में भूखमरी की सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इससे बड़ी संख्या में लोगों के जान गंवाने की आशंका है। यह चेतावनी एक खतरे की घंटी है, लेकिन यह अकाल की औपचारिक घोषणा नहीं है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, इसराइल और हमास के बीच 21 महीने से जारी युद्ध में 60,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। उसने यह नहीं बताया कि इन मृतकों में कितने आम नागरिक या चरमपंथी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी के दम पर स्थानीय शेयर बाजार 3 दिन की गिरावट से उबरने में सफल रहा। सेंसेक्स 447 अंक प्रतिशत बढ़कर 81,338 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 140 अंक चढ़कर 24,821 अंक पर हुआ बंद। इस सप्ताह 3 फिल्में हो रही हैं रिलीज। अजय देवगन के सन ऑफ सरदार 2 और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 1 अगस्त को रिलीज होगी, जबकि डब फिल्म साम्राज्य को 31 जुलाई को प्रदर्शित किया जाएगा। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर आधारित फिल्म चकदा एक्सप्रेस लंबे समय से बनकर तैयार है। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने निभाया है झूलन का किरदार। खबर है कि यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है और अब शायद ही यह फिल्म रिलीज हो। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन से। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।